मूवी की स्टार्टिंग फुटबॉल ग्राउंड से होती है जहां पर गोल्डन लेग नामी बंदे को एक लास्ट गोल करना था और हार जीत इसी गोल पर डिपेंड थी। जब गोल्डन लेग गोल करता है तो उससे गोल नहीं हो पाता और उसकी टीम बहुत बुरी तरीके से हार जाती है। तो इसी वजह से जो ग्राउंड में पब्लिक होती है वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और ग्राउंड में उतर आती है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है। और वहीं कुछ दूरी पर एक और प्लेयर को दिखाया जाता है जिसका नाम हंक होता है। वो ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है और मुस्कुराते हुए वो बाहर की तरफ जा रहा होता है। सेम सीन 20 साल बाद का दिखाया जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि हंक इस टाइम का बहुत ही अमीर और सक्सेसफुल इंसान बन चुका होता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है गोल्डन लेग जो कि कभी बहुत बड़ा फुटबॉलर था, अब उसका नौकर होता है। क्योंकि उसका एक पैर टूटा हुआ था और ये उसी वजह से हुआ था जब उसके लास्ट गोल की वजह से टीम हार गई थी और उसे क्राउड ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। तभी वो हंक के पास आता है और उसे कहता है मैं कोच बनने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि हंक ने उसे प्रॉमिस किया था। तो हंक उसे कहता है कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पे गोल्डन लेग कहता है कि मेरी इस कंडीशन के तुम ही ज़िम्मेदार हो, क्योंकि उस दिन तुमने ही मुझे कहा था कि गोल नहीं करना, क्योंकि तुम चाहते थे कि हम वो मैच हार जाएं। गोल्डन लेग की बातें सुन के हंक हंसने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हारी बातों पे कौन यकीन करेगा। हाँ, ये जो तुम्हारी टांग टूटी है ये भी मैंने ही मेरे आदमियों से तुड़वाई थी। और अब गोल्डन लेग वहाँ से दुखी होकर चला जाता है और रास्ते में उसकी नज़र स्क्रीन पे चलते एक फ़ुटबॉल मैच पर पड़ती है। तो वो उसे वहाँ पे खड़ा होकर देखने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि किक मारने का ये तरीका नहीं है। तभी वो पीछे पलट कर देखता है तो उसे एक लड़का नज़र आता है जो कि प्लास्टिक बैग्स के सहारे अपने लेग्स स्ट्रेच कर रहा होता है। तभी गोल्डन लेग उसके पास आकर उसे कहता है कि तुमने क्या कहा अभी। तो वो लड़का कहता है कि ये तरीका गलत था किक मारने का, मैंने अपने गुरु से सीखा है। और वह लड़का एक कुंफू फाइटर होता है। तो तभी वो लड़का उसे अपना एक गंदा सा विजिटिंग कार्ड देता है और उसे कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुंफू सिखा सकता हूँ। और तभी वहाँ से एक लड़की गुजरती है जिसका पैर केले के छिलके पर पड़ता है और वो गिर जाती है। और वो लड़का उसे देख कर कहता है कि अगर इसने कुंफू सीखा होता तो ये इस तरह इस केले के छिलके से फिसल कर ना गिरती। फिर वो लड़का गोल्डन लेग को अपना तारुफ कराते हुए कहता है कि मेरा नाम स्टील लेग है। और वो साथ में कहता है कि कुंफू का मतलब होता है कि कभी किसी के सामने हार ना मारना। लेकिन गोल्डन लेग उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और वो उसी का कार्ड अपने कैन में डाल के उसकी तरफ फेंक देता है, जिसे स्टील लेग किक मारता है और वो आसमान की तरफ उड़ जाता है, क्योंकि वो पाँव से कुंफू जानता था और उसके पाँव भी स्टील की तरह मजबूत होते हैं। तभी अपना वो सामान उठाकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, इसी वजह से वो गलियों से कचरा उठाकर उसे बेचता है और उससे जो पैसे आते हैं उससे अपना गुजारा करता है। मगर उससे उसका एक वक्त का खाना भी जुटा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब वो एक बन की शॉप में जाता है जहाँ पर एक लड़की उसे बन बनाते हुए नज़र आती है जो कि एक कुंफू मास्टर थी। जो बन बना रही होती है वो बहुत ही टेस्टी होते हैं, इसलिए स्टील उसके पास जाकर उसमें से 2 बन खा लेता है। अब वो लड़की उससे उससे पैसे मांगती है तो उसके पास पूरे पैसे नहीं होते, जिसके लिए वो कहता है कि वो बाकी के पैसे आपको कल दे देगा। मगर वो लड़की उसे मना कर देती है। फिर वो उसके बदले अपने शूज़ देता है जिन जूतों की हालत बहुत ही ख़राब थी, मगर वो जाते जाते वहाँ से एक और बन खा जाता है। शॉप की ओनर वहाँ आती है और उसे कहती है क्या उसने उस बन के पैसे दिए। तो लड़की उससे कहती है हाँ। और अब स्टील लेग आयरन हेड से बात करता है जो कि उसका गुरु होता है। वो लोग कुंफू को फेमस करना चाहते हैं, जिसके लिए वो दोनों एक बार में जाकर गाना भी गाते हैं। उनका गाना सुन के लोग वहाँ पे इतने तंग होते हैं कि उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं। वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि स्टील लेग उसका हाथ पकड़ लेता है। और हमें दूसरी तरफ बताया जाता है कि गोल्डन लेग को वही कैन एक दीवार में घुसी दिखती है जो कि स्टील लेग ने मारी थी। ये देखकर वो बहुत ही चौंक जाता है क्योंकि पूरी दीवार पर क्रैक्स पड़ चुके होते हैं। और जब वो उस कैन को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो पूरी दीवार गिर जाती है और दीवार की दूसरी तरफ से दिखता है स्टील लेग। उन्हीं बाढ़ के लड़कों के साथ अकेला खड़ा था। उन्हें कहता है कि वो यहाँ पे लड़ने नहीं फुटबॉल खेलने आया है, क्योंकि उनमें से एक के पास फुटबॉल भी था। और अब वो उनके साथ फुटबॉल खेलने लगता है और उसे फुटबॉल खेलता देख गोल्डन लेग हैरान रह जाता है, क्योंकि स्टील लेग की हर किक एक यूनिक किक होती है। स्टील लेग उन बाढ़ वाले लड़कों की बहुत पिटाई लगाता है और उसके बाद वो बाहर बैठा एक कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। तभी उसके पास गोल्डन लेग आता है और उसे कहता है
कि तुम्हारे पैर तो नॉर्मल पैर हैं, इसमें फिर ऐसा क्या है, ये एक स्टील लेग है। और वो फिर उसे देखने लगता है और कहता है कि मैंने कहीं तो तुमको देखा है, तुम कहीं तो जाने पहचाने लग रहे हो, कौन हो तुम। जिस पर गोल्डन उसे अपने बारे में बताता है। वो बहुत ज़्यादा जोश में आ जाता है और वो उसे कहता है कि मुझे भी फ़ुटबॉल सीखना है। वो उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मगर इसके लिए तुम्हें शूज़ की भी ज़रूरत होगी। और वो फिर उस बन वाली लड़की के पास जाता है जिसका नाम मुई होता है। तो वो उसे कहता है कि मेरे शूज़ कहाँ हैं। तो मुई उसे कहती है कि वो तो बहुत ही ख़राब हालत में थे और मैंने उन्हें फेंक दिया। ये सुनकर स्टील उदास हो जाता है और जाने लगता है। तभी उसे मुई आवाज़ देती है और उसके जूते उसकी तरफ फेंकती है। अपने जूते देख के वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उन्हें मुई ने बिल्कुल परफेक्ट कर दिया था। और अब स्टील गोल्डन हेड को अपने दोस्तों से मिलवाता है। सबसे पहले वो आयरन हेड के पास आता है। तो आयरन हेड उससे कहता है कि मुझे माफ़ करो। तो स्टील हेड कहता है कि अब कुंफू को फेमस करने का समय आ चुका है। तो आयरन हेड कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। पिछली बार जो हुआ उससे उसे बहुत प्रॉब्लम हुई होती है और उसे वो यहाँ से चले जाने का कह देता है। इसके बाद स्टील अपने बाकी साथियों से मिलवाता है। स्टील के बाकी साथी भी कुंफू में बहुत माहिर थे, लेकिन उन सब के हालात बहुत ख़राब होते हैं जिसकी वजह से स्टील की कोई भी बात नहीं मानता। मगर फिर भी स्टील सबको एक टाइम, डेट और लोकेशन देकर वहाँ से चला जाता है। और उसी डेट वाले दिन दोनों बेटे वहाँ पे इंतज़ार कर रहे होते हैं, मगर काफ़ी देर हो जाती है, वहाँ कोई नहीं आता। तो वो दोनों बहुत निराश हो जाते हैं। तो तभी वो सोचते हैं कि कुछ और प्लेयर्स को तलाश करते हैं। तो तभी उसके दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं जो कि उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। वो कुंफू तो जानते थे लेकिन उनको बिल्कुल फ़ुटबॉल खेलना नहीं आता। तो अब वो एक साथ फ़ुटबॉल की ट्रेनिंग करते हैं। तभी स्टील उस फुटबॉल को किक मारता है और वो आसमान में चली जाती है। तो सभी उस बॉल का घंटों वेट करते हैं वापस आने का और इसी में अपने अपने काम भी कर रहे होते हैं। और अब गोल्डन उन्हें फुटबॉल मैच के कुछ रूल्स सिखाता है और स्टील को मैच खेलने से मना कर देता है क्योंकि वो अपनी किक पे कंट्रोल नहीं कर सकता। और वो उसे कहता है कि अपनी किक्स पर कंट्रोल करो, जिसके लिए वो उसे कुछ एग्स देता है जिसके लिए वो उसे प्रैक्टिस करनी होती है। फिर वो प्रैक्टिस कर के इतना परफेक्ट हो जाता है कि वो फुटबॉल को बिल्कुल आराम से कहीं भी कैसे भी किक मार सकता है। तो इसे देख के उसके दोस्त कहते हैं ये तो अकेले ही गेम जिता लेगा। पर गोल्डन कहता है कि नेवर, हमें जीत हासिल करने के लिए टीम वर्क करना पड़ेगा, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए ही गोल्डन अपनी टीम का एक दूसरी टीम के साथ मैच फिक्स करता है। वो टीम को समझा रहा होता है कि सामने वाली टीम के एक कैप्टन से एक पाना गिरता है, जो कि वो उसे कहता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ और ये मेरा हमेशा मेरे साथ रहता है। और फिर मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच के दौरान ही गोल्डन की टीम को इतनी बुरी मार पड़ती है कि ये देख के वो लोग हार मान जाते हैं। और फिर दूसरी टीम का कैप्टन आयरन हेड को अपना अंडरवेयर निकाल के सर पर पहनने का कहता है, जिसके लिए आयरन हेड पिटाई के डर से बचने के लिए वो उसे अपने सर पर पहन लेता है। उसे देखकर सब बहुत ही दुखी होते हैं। हालांकि सभी कुंफू में बहुत ही मास्टर है, लेकिन सबकी समय के साथ पावर जो है ख़त्म हो जाती है। और तभी थोड़ी देर में पिन ड्रॉप साइलेंट होता है और तभी हमें ये दिखाया जाता है कि सबकी पावर्स उन्हें वापस मिल रही हैं। और दोबारा से वो उसी टीम के साथ मैच फिक्स कर दिया जाता है। तो वो इस दफ़ा उस टीम को बहुत ही बुरी तरीके से हराते हैं। इस पे गोल्डन अपनी टीम से कहता है कि पक्का तुम लोग एक दिन मुझे बहुत ही अमीर इंसान बनाओगे। और फिर दिखाया जाता है कि जो टीम उनसे हारी थी वो भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है। वहीं हंक अपने प्लेयर से भी हार्ड वर्क करवा रहा होता है। हंक एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाता है, इसीलिए गोल्डन भी वहाँ उसे मिलने आता है और अपनी टीम को वहाँ पे पार्टिसिपेट करवाने का कहता है। हंक पहले तो उसे मना कर देता है, लेकिन जब वो उसकी टीम को देखता है तो उनका मजाक उड़ाने लग जाता है क्योंकि वो प्लेयर्स कम और मरीज़ ज़्यादा लग रहे होते हैं। हंक उन्हें देख कर के ये सोच लेता है कि ये टीम कभी नहीं जीतने वाली और वो फिर उसे परमिशन दे देता है। उसी रात स्टील मुई को लेकर एक शोरूम में जाते हैं और उससे वहाँ पर कहता है कि अब मैं फ़ुटबॉल प्लेयर बन चुका हूँ और अब मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दिला दूँगा। क्योंकि तुम अगर वो जूते ठीक नहीं करती तो मैं कभी भी फ़ुटबॉल प्लेयर नहीं बन पाता। उसकी बातें सुन के मुई कहती है कि तुम मुझे स्टिकर दिला देना। तो स्टील कहता है तुम्हें कुछ बड़ा अच्छा मांगना चाहिए। तो अभी वो उसके फेस से उसके बाल हटा रहा होता है और कहता है तुम इनसे अपना फेस कवर मत किया करो, जबकि मुई के मुंह पे बहुत ही पिंपल्स होते हैं। लेकिन स्टील उसे पसंद करता है
तभी एक बंदा वहाँ पर आके स्टील से कहता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें शोरूम में आने दूँ तो तुम सफाई में मेरी मदद कराओगे। तो स्टील मुई को वहाँ से जाने का कहता है क्योंकि उसे वहाँ की सफाई करनी थी। और नेक्स्ट डे मैच स्टार्ट होता है तो पहली किक में ही वो गोल मार देता है। इसी तरह वो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैच जीत जाते हैं। तभी हंक को पता लगता है कि उसकी टीम बहुत बुरे तरीके से हारने लगती है और गोल्डन लेग की टीम जीत रही होती है। और तभी सारे गोल्डन टीम के प्लेयर्स फेमस होने लग जाते हैं और इन्हें सभी को कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट भी मिलने लग जाती है। ऐसे ये बहुत ही अच्छी तरह से अर्निंग कर लेते हैं। और दूसरी तरफ मुई सैलून जाकर अपना पूरा गेटअप चेंज करवा के स्टील से मिलने आती है। और अब मुई बिल्कुल चेंज हो गई होती है। ये गेटअप देखकर स्टील बहुत खुश होता है और दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी मुई उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो ये सुनकर स्टील कहता है कि नो, यू आर माई गुड फ्रेंड। मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह पसंद करता हूँ, प्यार नहीं करता। ये सुनकर मुई नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन उनका सेमीफाइनल मैच है। मैच में लड़कों के भेस में लड़कियां होती हैं और गोल्डन की टीम बहुत ही आराम से जीत जाती है। और इसी तरह वो फाइनल में पहुंच जाते हैं। और फाइनल से पहले स्टील वहीं बन की शॉप में जाता है और उसकी ओनर बताती है कि स्टील यहाँ पर नहीं है, मैंने उसे मार डाला। जिस पर स्टील कहता है तुम उसे नहीं मार सकती और अपना हाथ एक लकड़ी में घुसा देता है। ये देखकर ओनर डर जाती है और वो उसे बताने लगती है कि वो यहाँ पे मीठे बन बनाती थी, लेकिन कुछ दिनों से वो मीठे की जगह उसमें नमकीन डाल रही थी, मगर जबकि यहाँ मेरे कस्टमर्स को सिर्फ मीठे बन ही पसंद हैं। ये सुनते ही स्टील सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे। तो उसी में वहाँ पे उसे बन गिरे पड़े हुए दिखते हैं। उनमें से एक उठा के खाता है तो वो वाकई में नमकीन होते हैं। तो वो समझ जाता है कि मुई बन बनाते हुए रो रही होती थी, जिसके आंसू की वजह से ये बन नमकीन हो जाते थे। और फिर स्टील मैच खेलने चला जाता है। वहाँ पर हंक भी मैच देखने आया होता है। और जब स्टील गोल करने जाता है तो गोलकीपर उसकी बॉल को इजीली पकड़ लेता है। गोलकीपर उसे वापस इशारा करके गोल करने को कहता है। तो स्टील फिर से पूरी ताकत के साथ गोल करता है और वो फिर से इजीली इसे हवा में ही रोक देता है। स्टेडियम में बैठा हंक ये देख हंस रहा होता है। दरअसल हंक ने अपने प्लेयर्स को कोई ड्रग्स दिए होते हैं, जिसकी वजह से सभी प्लेयर्स की एनर्जी हाई हो जाती है और अभी वो गोल्डन टीम पर भी बहुत ही हावी हो रहे होते हैं। कीपर की भी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी होती है और पूरी की पूरी टीम का इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया होता है। तभी ब्रेक टाइम में ये लोग एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं कि इन्हें हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। तभी गोल्डन वहाँ आता है और उन्हें समझाता है कि टीम वर्क के साथ करो, टीम वर्क के साथ खेलो। और दोबारा मैच स्टार्ट हो जाता है। पर इस बार भी इनकी टीम की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी होती है और इस बार इनकी गोलकीपर जो आयरन हेड होता है उसे सामने वाली टीम ने बहुत ही बुरी तरीके से ज़ख्मी कर दिया होता है। मैच वापस स्टार्ट होना होता है पर इनके पास गोलकीपर ही नहीं होता, क्योंकि इनकी टीम पूरी नहीं होती है। इनके पास कोई गोलकीपर ना आया तो एक बिना खेले ही मैच हार जाएंगे। तभी वहाँ मुई आती है और जिसने अपने बिल्कुल सारे बाल कटवा दिए होते हैं और वो आके कहती है कि मुझे गोलकीपर बनना है, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छी कुंफू मास्टर थी। मगर उस टाइम वहाँ स्टील आके उसे कहता है कि उसने अगर ये मैच खेला तो उसकी जान चली जाएगी। लेकिन तभी मुई उसे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ और उसे वही अपने फटे पुराने शूज़ देके ऐसे पहन के खेलने का कहती है, क्योंकि ये उसके लकी शूज़ होते हैं। और अब वापस से मैच स्टार्ट होता है। मुई को यह भी नहीं पता होता कि उसकी पोजीशन कहाँ है। वो दूसरे गोलकीपर के प्लेयर के पास जाके खड़ी हो जाती है, जो कि उसे देख रहा होता है। और अब उसे उसकी जगह पे खड़ा किया जाता है और अब मैच वापस स्टार्ट होता है। और अब दूसरी टीम का प्लेयर इस बॉल को बहुत स्पीड से किक मारता है और वो मुई की तरफ बहुत स्पीड से जाती है, लेकिन मुई उसे उसी तरह से पकड़ती है जिस तरह से वो बन बनाती थी और उसी तरह से इजीली उंगली पे घुमाने लग जाती है। और उंगली पे घुमाते हुए ही वो बॉल स्टील की तरफ फेंकती है। उस स्टील उसे इतनी ज़ोर से किक मारता है कि वो इस बॉल हवा में घूमती हुई उस सामने वाली टीम के सारे प्लेयर्स को उड़ाती हुई जाती है और एंड में जाके गोल हो जाता है और ये लोग जीत जाते हैं। और वो लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं और हंक का भी सबको पता चल जाता है कि हंक अपने टीम को ड्रग्स देता था और उसे फ़ुटबॉल से भी बैन कर दिया जाता है। और अब गोल्डन टीम के प्लेयर बहुत ही फेमस हो रहे होते हैं, क्योंकि डे बाय डे वो लोग मैच जीतते रहते हैं। अगर पे मूवी ख़त्म होती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। बाय।